तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ असर्टिव सेंटेंस। यानी आप जानते हैं डायरेक्ट को 5 भागों में बांटा गया है, उसमें से जो पहला भाग होता है असर्टिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो रूल्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो मैं आपको टोटल अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप मेरा पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जितने उसमें जो आपका बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सब चीजें इसमें यूज होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहला वीडियो आपने जरूर देखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों डायरेक्ट आपका दिया है ही सेज इन्वर्टेड कॉमा में आ गया राम राइट से लेटर। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। हमें क्या करना है, ये जो आपका दिया हुआ है इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब देखा जाए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया हुआ है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब भी हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस में दिया है कि पास्ट टेंस में दिया है। रूल नंबर 1 यह कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और जब प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो हमेशा यहाँ पर सेज दिया रहेगा, ये आपका विल दिया रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। तो रूल नंबर 1 यह कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दिया ही सेज, देखा जाए तो ये आपका दिया हुआ प्रेजेंट टेंस में, जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है इसमें कुछ आपका परिवर्तन नहीं होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। अगर सेज दिया हुआ, अगर सेज के बाद टू दिया होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपका दिया रहेगा सेज टू, तब इसको हम टेंस में चेंज करेंगे। अगर से के बाद टू नहीं दिया रहेगा तो जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे से है तो सेम टू सेम आपका सेज उसी तरह उतार देंगे। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही, यहाँ पर आपका हो जाएगा सेज। अब इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसके स्थान में कंजंक्शन डैट का हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डैट। राम राइट से लेटर, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इसमें नहीं परिवर्तन होगा क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब था ये आपका प्रेजेंट टेंस में था, ये जैसे है सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा, हो जाएगा राम राइट्स ए लेटर, हो जाएगा राम राइट्स ए लेटर। आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अगला एक्सरसाइज देखिए, सी विल से, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हो गया गीता इज ए गुड गर्ल। एक डायरेक्ट स्पीच है, हमें क्या करना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम यही ध्यान देंगे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दिया हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा या फ्यूचर टेंस में दिया रहेगा तो केवल हम लोग क्या करेंगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसके सामने डैट का प्रयोग करेंगे, और जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहेगा उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में नहीं परिवर्तन होगा। अगर इसके अंतर्गत पर्सन आएगा तब आपका चेंज होगा, लेकिन अगर ये टेंस दिया रहेगा तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दिया है सी विल से, गीता इज ए गुड गर्ल दिया हुआ है। अब देखा जाए तो जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है ये आपका फ्यूचर टेंस में है, और जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे क्या लिखेंगे सी विल से, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसके स्थान पे डैट गीता है तो हो जाएगा गीता इज ए गुड गर्ल, गीता इज ए गुड गर्ल। इसमें कुछ आपका चेंज नहीं होगा, तब तक नहीं चेंज होगा जब तक ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में नहीं आ जाता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहेगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपका परिवर्तन होता है। रूल नंबर 1 यही कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसके अंदर कोई पर्सन आ जाएगा तब आपका चेंज होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए आ गया ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, और यहां पर आपका हो गया आई ए गुड टीचर, आई एम ए गुड टीचर दिया हुआ है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच तो हो जाएगा ही। अब सेज टू आ गया। अब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर तो सी के बाद आपका टू दिया, टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब सेज टू है तो सेज टू को हम लोग टेल्स में बदल देंगे, यानी सेज टू दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेल्स मी। अब इनोटे का हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, डेट। अब देखा जाए ये दिया आई एम ए गुड टीचर। अब आई यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अंतर्गत कोई पर्सन दिया होता है, जैसे पर्सन तीन आपका होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सन में किसमें चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन आपका बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन बदलता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखा जाए आई दिया हुआ है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट में क्या क्या आता है, आई, मी, माई, वी, अस, आवर। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया फ्रेंड्स, ही दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब ये टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन हम जानते हैं आई के साथ एम का यूज होता है, लेकिन अब यहाँ पर ही आ गया, ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, ही के साथ हम लोग एम का तो प्रयोग करेंगे नहीं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट किसका काम कर रहा है, आई के अनुसार यहाँ पर एम लगा था, लेकिन यहाँ पर ही हो गया, ही के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज ए गुड टीचर। तो ऐसे हम बनाएंगे दोस्तों। तो रूल नंबर 1 यही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब परिवर्तन कब होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहेगा, और जब पास्ट टेंस में आपका दिया रहेगा से के स्थान पे हमेशा क्या देगा, सेड दिया रहेगा। तो दोस्तों वो भी आपको बताते हैं। he said he writes a letter। अब देखा जाए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका पास्ट टेंस में आ गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टोटल परिवर्तन होगा, यानी जितना आपका बदलता हर एक टेंस में परिवर्तन होगा। अब जब भी हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे क्या हो जाएगा, ही सेड है तो सेड ही होगा। अगर सेड के बाद आपका टू दिया होता है, जैसे मैंने सेड टू, अगर सेड के बाद टू दिया रहेगा तभी हम लोग टोट का यूज करेंगे। अगर सेड के बाद टू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग टोट का यूज नहीं करेंगे, टोट नहीं लिखेंगे। यह सेड है तो सेड ऐसे उतर जाएगा, सेड टू है तो आपका टोट होगा। अगर सेड टू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग टोट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेड है तो यहाँ पर हो जाएगा सेड, कामा हटाएंगे, इसके स्थान में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट। अब ये ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ये आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंस हम पहचानेंगे कैसे, इसका पहचानने का दो तरीका है। जब भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस रहेगा तो उसको हम लोग किस में ले जाते हैं, पास्ट इंडिपेंडेंस में। अब ही आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। पर्सन में क्या क्या चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन में बस आपका बदलता है और आपका सेकंड पर्सन बदलता है, लेकिन थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही है यहाँ पर आपका हो जाएगा ही। अब टेंस बदलेंगे, अब टेंस देखा जाए कौन सा टेंस है, अब इसका पहचान कैसे करेंगे। अगर इसका कुछ ट्रिक होता है वो चीजें मैं आपको बताया हूँ। अगर मान लीजिए जैसे डज नॉट दिया रहेगा या डू नॉट दिया रहेगा, तो डज नॉट या डू नॉट का आपको हम बताएं इसका क्या होता है, डिड नॉट होता है। क्या होता है, डिड नॉट। लेकिन जब क्रिया का पहला रूप दिया तो तुरंत हम क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जब प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो चाहे क्रिया का पहला रूप दिया रहेगा चाहे वर्ब का उसमें यस या ईएस लगा रहेगा, तो जब वर्ब का फर्स्ट रूप दिया रहेगा या वर्ब में यस या ईएस लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, तुरंत क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब राइट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रोट ए लेटर, कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ हो गया राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, जैसे यहाँ पर लिख दीजिए आई डू नॉट
प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, किसमें आपका दिया हुआ है, राम है, यहाँ पर हो जाएगा राम। अब देखिए सेट के बाद टू आ गया, तो सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद लिखेंगे मी। कामा दिया हुआ है, कामा हटाएंगे, इसके स्थान पे डैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डैट। अब आई आपका पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज आता है, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये आपका टोटल फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, अस, आवर। तो फर्स्ट पर्सन आपका बदलता है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें देखोगे कहोगे सब्जेक्ट होता है क्या फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट आपका ये होता है, और जो सेट के बाद टू के बाद जो लगा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो आई बदलेगा राम के अनुसार। अब यहाँ पर जो चीज दिया रहता है उसी को लिख देते हैं, लेकिन दो बात यहाँ ध्यान देना, और किसी का नेम पुरुष में दिया रहेगा तो यहाँ पर ही आएगा, और ये आपका अगर स्त्रीलिंग में दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। अब देखा जाती है राम, तो राम आपका नाम है, पुरुष में आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ दिया डू नॉट, तो आपको हम बताएं अगर डू नॉट दिया हो या डज नॉट दिया, उन दोनों का डिड नॉट होता है। अगर हम मान लीजिए डू नॉट दिया रहेगा या डज नॉट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डज नॉट, इन दोनों के स्थान पे जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इन दोनों के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिड नॉट। यहाँ पर हो जाएगा ही डिड नॉट। प्ले है तो प्ले हो जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। फुटबॉल है तो आपका हो जाएगा फुटबॉल। ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला आपको हम बताते हैं एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए आ गया सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, इन्होंने कहा हमें यू आर नॉट हेल्पिंग मी। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी है कि इसमें दो दो पर्सन दिया हुआ है, ये भी आपका पर्सन दिया हुआ है, ये भी आपका पर्सन दिया हुआ है। जब इसका मेन डैट बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, क्या हो जाएगा सी सेड टू है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा टोल्ड मी, कामा हटाएंगे, इसके स्थान पे डैट लगाएंगे। अब यू आ गया सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल दो चीज आपका आता है, यू आता है, फिर आपका यू होता है, उसके बाद यूर होता है, केवल तीन चीजें, ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका था आई, मी, माई, वी, अस, आवर। लेकिन जब आपका सेकंड पर्सन रहेगा तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या आपका है, ऑब्जेक्ट है। यू बदलेगा बी के अनुसार। अब हमें ध्यान देना है जो सेकंड पर्सन है वो आपका बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ये भी आपका यू है और ये भी आपका यू है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और ये आपका होता है पॉसेसिव केस। अगर ऐसे नहीं याद होता है दोस्तों, इसका ऐसे याद कर लीजिए, यू का तीन रूप होता है, यू यू यू। जब शुरू में दिया हो तो समझना हमेशा यू का आपका पहला रूप दिया हुआ है। अब यू बदलेगा बी के अनुसार, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट दिया है मी, अब जिसके अनुसार हमको चेंज करना है उसका तुरंत आप तीनों लिख लीजिए। जैसे मी है तो मी का तीन होता है, आई, मी, माई, ऐसे आप लिखेंगे। इसके माध्यम से आप पर्सन बनाएंगे, कभी आप गलती लाइफ में पर्सन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब चेंज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब यू यहाँ पर दिया हुआ है, यू देखा जाए तो पहला रूप दिया और यू बदल रहा है बी के अनुसार। अब बी तो यहाँ पर दूसरा रूप है, तो बी का पहला क्या होता है, यह जिस केस में रहेगा हमको उसको उसी केस में लेकर जाना है, हमको क्या करना है उसको उसी केस में लेकर जाना है। अब यू देखा जाए यहाँ पहला रूप दिया हुआ है, अब यू बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ दिया हुआ है आर, अब हम जानते हैं आपको हम बताए हैं इज आर एम, इन तीनों का क्या होता है वाज या वियर होता है दोस्तों, क्या होता है वाज या वियर। अब आई है इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज नॉट हेल्पिंग हो जाएगा, वाज नॉट हेल्पिंग मी।
अब मी भी आपका पर्सन है। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सी के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? सी। अब देखा जाए तो आई, मी, माई। अब सी के अनुसार बदल रहा है, सी, हर। अरे मी दिया है दूसरा रूप, लेकिन सी तो पहला है, और सी का दूसरा क्या होता है? हर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर। तो दोस्तों एक